आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मैथ्स बाय सूरज सर के। गजब तरीके की डीआई चल रही है। आप देख रहे हैं कि लोअर पीसीएस की डेट आ गई है, तो मतलब है अगला नंबर हमारा है, मतलब यूपी पेट के एग्जामिनेशन का है। तो जल्दी उसकी डेट और जल्दी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंसमेंट होने वाली होगी मेरे भाई। तो 100% लग जाइए और 1 से 2 महीने में आपकी जो है, कह सकते हैं हो सकता है अगले महीने में आपकी डेट आ जाए और हो सकता है अगले महीने में आपका एग्जाम हो जाए मेरे भाई। तो जबरदस्त तरीके से लगे रहिए और पढ़ते रहिए अपनी डीआई फुल्ली रूप से, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक डीआई जो है स्टार्ट होने वाली है आपकी। गजब तरीके का सेट है। चलिएगा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, बहुत गजब का है और ऐसे ही सवाल मिलते हैं आपको और ऐसे ही सवाल जबरदस्त तरीके से मिलेंगे भी आपको, ये बात आप गांठ में बांध लेना। अब सबसे पहले तो हम इसका डाटा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या दे रखा है सवाल में, निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक दुकानदार 5 अलग अलग कंपनियों के एलईडी बल्ब रखता है और उनके लागत मूल्य से अधिक कह रहा है कि मूल्य अंकित करता है। तो ठहरा जो डोनेट पार्क है, जो डोनेट चार्ट है, ये डोनेट चार्ट है आपका। ये जो डोनेट चार्ट है जो सर्किल के रूप में दे रखा है, इसे डोनेट चार्ट बोलते हैं। ये अलग अलग कंपनियों के प्रत्येक बल्ब का मार्कअप परसेंटेज दिखाया गया है और नीचे दिए गए लाइन ग्राफ, ये वाला जो लाइन ग्राफ दे रखा है भैया, इसमें अलग अलग कंपनियों के प्रत्येक का लागत मूल्य, ये सीपी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सीपी को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो भैया, तो सबसे हैवेल्स की सीपी कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। अच्छा भैया, इसकी सीपी कितनी हो जाएगी? तो इसकी ओरेंट की यहाँ पर टच हो रहा है, तो मतलब कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी मेरे भाई। अच्छा, ऊषा की 160 हो जाएगी। ऊषा की कितनी? 160। अच्छा, सेकिया की कितनी हो जाएगी? तो 120 हो जाएगी मेरे भाई, 120। और फिलिप्स की कितनी हो जाएगी? तो भाई मेरे 135 हो जाएगी। फिलिप्स की 135 हो जाएगी। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल हम लोग बनाते चलेंगे। ये हमारी सीपीआई है। अच्छा भैया, अब हम लोग क्या करते हैं ना, एसपी पता करते हैं। एसपी कैसे पता करोगे? तो जैसे मान लिया कि हम किसकी ऑर्नेट की निकालने वाले हैं, देखो इसकी सीपी निकालने वाले हैं। तो इसकी सीपी निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका मार्केट प्राइस निकालो भाई। मार्केट प्राइस क्या होगा? इसका मार्केट प्राइस क्या होगा? देखो भाई, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 होता है। ऑर्नेट की कितना? 150 होता है। तो 150 गुणे 5 और 1 6, 6/5, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 180 मेरे भाई। तो कह सकते हैं इस कलर से हम लोग मार्केट प्राइस लिख देते हैं। तो लिखना मार्केट प्राइस ही दे रखी इस कलर की है, ठीक है, साथ साथ उनका लिख देते हैं। और जो रेड कलर की है वो सीपी हमारी, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। अच्छा भैया, इसी प्रकार से सारे निकाल लेंगे हम लोग। इसका कितना होता है? देखो उषा का 1/4 होगा, 1/4 होगा। तो उषा का मार्केट प्राइस निकालोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 5/4? और उषा है कितना हमारे पास? तो उषा 160 है। तो 160 करेंगे तो 4 चक्को 16, 4 कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 200 उषा हो जाएगा। तो उषा कितना हो जाएगा? 200 मेरे भाई, 200 उषा हो गया। ठीक है, समझते रहिएगा सारी बात। हैवेल्स का निकालते हैं, तो हैवेल्स का ये है, तो इसका आ जाएगा कितना फ्रैक्शन? तो बताएंगे 2/7 सर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7 कितना? 9/7 इंटू कितना है? 140 मेरे भाई। तो ये 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 180 मेरे भाई। ये भी 180 आया। ये भी क्या आया? 180 आया मेरे भाई। देखो गजब तरीके से सारी चीजें बनती चली जा रही हैं, ठीक है। अब आपका बचा है कौन सा? सेकिया। सेकिया में देखो भैया क्या है। अब सेकिया में कितना है? तो सेकिया हमारे पास देखो कौन सा है, ये वाला है। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? तो ये चाहो तो पॉइंट हटा करके नीचे 1000 कर लो और ये फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। ये बना मेरे भाई, बना नहीं बना? तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11/8 इंटू कितना हमारे पास सेकिया का? 120 है, ठीक है। 8 से काटोगे तो 8 से काटोगे जब, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40 मेरे भाई। कट गया नहीं कट गया? तो देखो 11 पचे 55, 11 पचे
55 और 11 एक कम 11 5 16 165 मेरे भाई, ये 165 बना। ध्यान से देखिएगा, ये मार्केट प्राइस है सारी, ध्यान से समझते रहिएगा। अब बचा हमारा ये देखो भैया कितना हो गया, तो बताएंगे भैया ये कितना हो गया, तो 1391 मतलब 7 कह सकते हैं कि 13 26 है, और 26 और 6 मतलब 2 बटा कितना हो जाएगा, 6 3 18 2 बटा 6 हो जाएगा, मतलब 1 बटा 3 कह सकते हैं, 1 बटा 3 कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो कितना जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो फटाफट बता देंगे। तो ये हो गया, तो यहाँ पर कर देते हैं गुणा, हम लोग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं इसको, या फिर 13 पॉइंट कितना है, 13.33 है, तो 13 अलग हो जाएगा प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा, 13 3 39 1 40 बटा 3 हो जाएगा, 40 बटा 3 का क्या हो जाएगा 1 बटा 100, 20 दूना 40 और कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इससे 2 से गुणा कर दोगे तो 4 बटा कितना हो गया 15 हो गया, नहीं हो गया 4 बटा 15। तो इसका जब 4 बटा 15 भाई मेरे निकला, कितना निकला इसका 4 बटा 15 निकला, तो कितना कर सकते हैं इसको 19 बटा 15 कह सकते हैं। और देर कितना रखा है भैया लास्ट में, फिलिप्स 135 है, 15 नामा 135, ठीक है, और 19 नामा 171 होता है मेरे भाई, 171 ये हो गया, ये कितना हो गया 171 हो गया मेरे भाई, 171 171 मेरे भाई। इतना डाटा तैयार है, अब सवाल में कोई टेंशन नहीं होगी। अब यही डाटा देख करके बस हमको यही देखना है, ये मार्केट प्राइस है, और जो रेड कलर का है वो सीपी है, और जो पर्पल कलर का है वो हमारी मार्केट प्राइस है मेरे भाई। ध्यान से समझते रहिएगा। अब एक एक सवाल लगा देंगे, फटाक से चलते हैं पहले सवाल की ओर। डाटा तैयार है हमारा, देखो मेरे भाई क्या होगा। कह रहा है कि दुकानदार को ऊषा के एलईडी बल्ब क्रमशः 10% और कितना 22 पॉइंट कितना है भैया, 22 पॉइंट कितना 2% की जो है क्रमिक छूट देता है। यदि जो है क्या कह रहा है, दुकानदार उषा के 80 बल्ब बेचता है, तो उषा के 80 बल्ब बेचने पर दुकानदार को हुए लाभ और हानि ज्ञात कीजिए कितनी होगी। भाई मेरे देखो भैया फटाफट पीछे आ जाओ, उषा के बल्ब की बात करते हैं, तो उषा के बल्ब की बात करते हैं 160 और 200 है, 160 क्या है और 200 क्या है। तो हमारा सीपी कितना है, सीपी 160 है भैया, और 200 क्या है हमारा मार्केट प्राइस कितना है 200 दे रखा है। डिस्काउंट दे दो इस पर डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 9/10 आ जाएगा मेरे भाई। इसका फ्रैक्शन होता है 2/9, होता है नहीं बता होता है, कहेंगे हाँ सर 2/9 होता है, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा भाई मेरे, डिस्काउंट है मेरे भाई तो छोड़ देंगे, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 7/9, 9 9 कट जाएगा, 0 0 कट गया, 7 दूनी 14 140 आ गया। देखो कितना 20 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये भैया सेलिंग प्राइस निकली, नई सेलिंग प्राइस निकल के आई, नई सेलिंग प्राइस नहीं निकली। देखो भाई मार्केट प्राइस तो 200 थी, नहीं 200 थी, इतनी मार्केट प्राइस थी। अच्छा तो कितना 20 रुपया का लॉस हो गया, गुणे कितना 80 बल्ब के लिए था, तो कितना हो जाएगा भैया 8 दूनी 16, 1600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऐसे लगा देंगे गजब तरीके से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा मेरे भाई आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है कि ओरिएंट में भाई देखो कितना दे रखा, ओरिएंट की सीपी कितनी है, लागत मूल्य ओरिएंट का कितना है 150 मेरे भाई, तो लिख लिया 150 प्लस। फिर कह रहा है कि हमारा सैकिया कितना है भैया मेरे हाथ 120 है, तो 120 लिख लिया। फिर कह रहा है फिलिप्स 135 और भैया औसत निकालना तो बटे में 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एवरेज फटाक से निकल आएगा। जोड़ लेते हैं हम लोग भैया, कितना हो जाएगा 5 3 2 5 5 10, और यहाँ पर कितना 3 और 1 4 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। भाग करेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, 135 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सैकिया एलईडी बल्ब का लागत मूल्य, कह रहा है लागत मूल्य जो है वो कैसे, ओरिएंट बल्ब के मार्कअप मूल्य से जो है कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो भैया सैकिया का जो है लागत मूल्य देखिएगा कितना है भैया
क्या है लागत मूल्य, तो इसका लागत मूल्य निकाल लेंगे 120 रुपया। अब कह रहा है ओरिएंट जो है हमारे पास, ओरिएंट जो है, ओरिएंट का क्या कह रहा है, ओरिएंट का हमारा मार्कअप मूल्य, तो ओरिएंट का मार्कअप मूल्य कितना था भाई मेरे, तो देखो भैया ओरिएंट का मार्कअप मूल्य कितना था, तो ओरिएंट का मार्कअप मूल्य 180 रुपया था। कितना था, 180 रुपए था। तो हमने कह दिया यहाँ पर 180 लिख लिया, लिख लिया नहीं लिख लिया, बिल्कुल मेरे भाई। अब कह रहा है कि ओरिएंट के मार्कअप मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो कम है मेरे भाई, कितना कम है, तो कहेंगे कम है सर 60 कम है। कितना कम है, 60 कम है मेरे भाई। तो गुणे 100 बटे किससे, तो बताएंगे ओरिएंट से 180 हो जाएगा। 6 से काटोगे 6 तिया 18 हो जाएगा, तो कह देंगे 33.33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऐसे लगा करके चले आएंगे, गजब तरीके के सारे क्वेश्चंस बना देंगे। चलिएगा मेरे भाई अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भाई, एक दुकानदार हैवेल्स एलईडी पर जो है क्या कह रहा है, बल्ब पर X+2% की छूट देता है। यदि उसे कुल 250 एलईडी बल्ब बेचे और उसने इतने रुपए का लाभ कमाया, इतने रुपए का लाभ कमाया, मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। तो वो बता रहा है कि X+3X+2 मूल्य का ज्ञात कीजिए, 3X+2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझो, बहुत अच्छे से समझोगे तभी सवाल लगेगा, वरना सवाल लगने वाला है नहीं। देखो भाई एक बात बताओ सिंपल सी, अगर हम कह दें, सिंपल सी बात देखेंगे, अगर हम कह दें कि भैया हमारे हेवल्स का है और हेवल्स का जो है अगर कह दें मार्केट प्राइस कितनी है, तो हेवल्स की मार्केट प्राइस कितनी है, तो बता दोगे हेवल्स की मार्केट प्राइस 180 है और सीपी 140 है। ठीक मेरे भाई, सीपी 140 है, मार्केट प्राइस 180 है। तो हमने कहा 180 मार्केट प्राइस पर हमें डिस्काउंट मिला 100 माइनस X+2% का डिस्काउंट है बटा 100, यही तो है डिस्काउंट भाई मेरे, इतना ही तो डिस्काउंट मिलेगा, यही डिस्काउंट हो गया मेरे भाई। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया सेलिंग प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 140 रुपया, यही तो दे रखा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, देखो हेवल्स की 140 रुपए तो है, बिल्कुल है मेरे भाई। अच्छा यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना, कितना आ रहा है, 6400 रुपए है 250 बल्ब बेचने पर, 250 बल्ब बेचने पर मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। तो एक बल्ब का निकाल लेते हैं, एक बल्ब का, तो एक बल्ब का निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमको, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 180 से अगर करें तो ये और ये कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, ये यहां पर गुणा कराओगे तो ये 900 माइनस 9x प्लस 9 दूनी 18 माइनस हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा -18 और बटे में कितने 5, ये आई हमारी सेलिंग प्राइस। और सीपी घटाओगे क्योंकि लाभ है तो सीपी है 140, ध्यान से समझते रहिएगा, तभी लगने वाला सवाल है, वरना लगने वाला नहीं है। 14 पंचे कितना हो गया 70, 700 हो गया, ये कितना हो गया 700 माइनस 700 घटाएंगे तो बचेगा 200, कितना बचा 200 बचा मेरे भाई, 700 घटाओगे तो 200 बचा, 200 में से 18 और घटा दो तो कितना बचा, 200 में से 18 और घटाओगे तो कितना बचा भैया, तो कहेंगे 82 सर, कितना 182 भैया, 182 बचा। अच्छा भैया यहां पर लिख सकते हैं 182 पॉजिटिव माइनस 9x/5, ये इतना आया। और ये है हमारे पास, कह सकते हैं यहां पर लिख लेते हैं 182 माइनस 9x/5 बराबर ये है 6400 बटे 250, एक का प्रॉफिट बटे 250, इतना हो जाएगा 250। 5 से काटोगे 5 25, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट बता दो, तो 5 से काटोगे तो 5 1 कम 5 और बचा 1,
तो हो गया कितना 14, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 128 हो गया। ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, 9x बराबर 182 माइनस 128 हो जाएगा। घटाएंगे, 12 में से 4 गया, कितना बचा, 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहां बचा मेरे भाई 7, 7 में से 2 गया, 5 बचा। ये देखो भैया 9 से 9 छाक 54, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब वैल्यू निकालनी है हमें कितनी, 3x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 दूनी 12 प्लस कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 से करेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस कितना 2, 6 तिया 18, तो 20 हो जाएगा मेरे भाई। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, सारे सवाल उड़ाते चलेंगे। चलिएगा मेरे भाई अगला सवाल। प्रत्येक ओरिएंट एलईडी बल्ब का विक्रय मूल्य प्रत्येक फिलिप एलईडी बल्ब के मार्कअप मूल्य के कितने हैं, 21 बटे जो है 19 गुने के बराबर है। देखो भैया कह सकते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस, ओरिएंट का जो सेलिंग प्राइस है, ओरिएंट का जो सेलिंग प्राइस, ध्यान से समझिएगा, ओरिएंट का जो सेलिंग प्राइस है वो किसका, वो हमारे फिलिप्स के कितने मार्कअप, मार्केट प्राइस जो मूल्य है उसका, उसके जो है कितने 21 बटे 19 के बराबर है, ये बता रहा है। तो ओरिएंट बल्ब की विक्रय मूल्य का लगभग जो है कह रहा है कि ओरिएंट बल्ब की जो बिक्री पर प्रतिशत लाभ क्या होगा ये बताना है, प्रतिशत लाभ कितना होगा ये बताना है। बढ़िया से चलिएगा भैया। देखो तो हम कह सकते हैं ओरिएंट की हमारी क्या है सेलिंग प्राइस, और इसकी कितनी जो है कह सकते हैं फिलिप्स की कितनी मार्केट प्राइस कितने 21:19 के अनुपात में आई है। तो हमको बताना ओरिएंट बल्ब की बिक्री लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भैया ओरिएंट का हमें पता है कि मार्केट प्राइस ओरिएंट का पता है, कितना मार्केट प्राइस ओरिएंट का होता है, तो भैया ओरिएंट का मार्केट प्राइस हमने देखा है 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अच्छा भैया लेकिन हमको जो है किसका चाहिए, फिलिप्स का मार्केट प्राइस चाहिए। तो फिलिप्स का मार्केट प्राइस 100 कितना होता है, तो 171 होता है। तो 171 फिलिप्स का मार्केट प्राइस हो गया। तो कह सकते हैं 19 यूनिट बराबर 171 हो गया। तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 19 नामा 171 होता है, हो गया। तो इसकी जो है इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ओरिएंट की सेलिंग प्राइस, ओरिएंट की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 21 इंटू 9, कह सकते हैं 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया। अब कह रहा है लाभ पूछ रहा है, तो ओरिएंट का जो है ओरिएंट का ही हम कह सकते हैं कि ओरिएंट का हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस नहीं, हमें बताना है सीपी एक्चुअल में ओरिएंट का है कितना। तो सीपी ओरिएंट का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो सीपी है 150 मेरे भाई। तो देखो भैया कितना लाभ हो गया, तो लाभ हो गया 39 रुपया गुणे 100 बटे किससे 150 से। कट गया नहीं कट गया, 3 से काटोगे 3 पचे 15, 13 तिया 39, 5 दूना 10 हो जाएगा भैया, 13 दूनी 26% हो जाएगा प्रॉफिट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी लगा करके चले आएंगे। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सारे सवाल। चलिएगा भैया अगला हमारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छी डीआई है। कह रहा है नीचे दिए गए बार ग्राफ जो है दुकानदार में बेची गई 5 अलग अलग वस्तुओं को विक्रय मूल्य दर्शाया गया है। ये भैया विक्रय मूल्य मतलब जो दे रखी है सेलिंग प्राइस दे रखी है, विक्रय मूल्य दर्शाया गया है। तो ये सारी जो है सेलिंग प्राइस है। अगर इसकी बात करें तो एक खंड में कितना है, ये मूल खंड है, 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। तो 5 है तो प्रत्येक में 100 बढ़ रहा है, तो 100 बढ़ रहा है तो कह सकते हैं यहाँ पर देखो कितना है, यहां से यहाँ कितना हुआ अंतर, अंतर 100 का हुआ, 100 बढ़ रहा है। तो भैया 5 है तो 20 बढ़ रहा होगा, 20 बढ़ रहा होगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 20 यहाँ बढ़ा, 20 यहाँ बढ़ा, 20 यहाँ बढ़ा, तो 3 बार बढ़ा। तो कह सकते हैं यहाँ पर 1260 इसका रहा होगा। लिख लेते हैं सारी, लिख लेते हैं सारी, 1260 ये, 1260 ये। अब इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 10-20 कम है तो 1580 हो जाएगा, ये 1580 हो जाएगा भाई मेरे।
ये 1580 हो जाएगा। अब अगला हमारा अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ा, इससे देखो ये वाली मेन लाइन है 20, 2040 और 2060 और एक 70, तो कितना हो जाएगा, तो 1470 हो जाएगा मेरे भाई। 1470 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा मेरे भाई यहां पर देखेंगे तो 1600 की 1620, 1640, 1650, 1650 मेरे भाई ये हो जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा। और ये पूरी 1500 दे रखी है मेरे भाई। अब ध्यान से जो है बार बार हमको डाटा और ये डीप में देखना नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही फटाफट देख लेंगे हम लोग। चलिएगा भाई मेरे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दुकानदार ने वस्तु सी पर 170 रुपए का लाभ कमाया। वस्तु सी पर कितना कमाया है, वस्तु सी पर 170 रुपए का लाभ कमाया, जबकि वह x% के लगातार 2 छूट देता है। x% के लगातार 2 छूट देता है यदि उसके वस्तु पर लागत मूल्य से 620 रुपए अधिक अंकित किया गया, तो x का मूल्य क्या होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम डिस्काउंट निकालें तो देखो कितना डिस्काउंट निकालें अगर, तो x की डिस्काउंट निकालना हमें, तो टोटल अगर डिस्काउंट निकालें तो टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा। अगर रुपयों में बात करें तो इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, सी का लाभ इतना दे रखा है, सी का लाभ दे रखा, तो सी का सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या, लागत मूल्य देख लेते हैं भैया। लागत मूल्य कितना हो जाएगा सी का, तो सी का अभी लागत मूल्य हमने निकाल के रखा है 1470 रुपए, तो 1470 रुपए, तो लागत मूल्य हो गया हमारा कितना, सी का 1470 रुपए। तो 1470 रुपए हमारा सी का क्या हो गया, लागत मूल्य। ठीक, 1470 रुपए। अब कह रहा है इस लागत पर वो कमा कितना रहा है। ठीक, ये हमारी सारी सेलिंग प्राइस है, तो 1470 रुपए का सेल करता है, उस पर लाभ कमा रहा है कितना, ये। तो कह सकते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी इसका कितना हो जाएगा, तो सीपी बता सकते हैं कितना, 170 घट जाएगा, तो कितना बचा, 1300 सीपी बचा। और कह रहा है यदि वह लागत मूल्य पर 620 रुपया अधिक अंकित किया जाता है, मतलब मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 1300 प्लस कितना, 620 रुपया, 620 रुपया, तो कितना हो गया, 13 6 1920 रुपया इसका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक मेरे भाई। अब देखो यहां से देखो ये सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है इस मार्केट प्राइस पर। देखो मेरे भाई क्या होगा, तो बाई ऑप्शन यूज करते हैं, ये नहीं हो सकता है भाई मेरे, इसको यूज करके एक बार देखते हैं, क्योंकि 7 का गुणज है, तो ये भैया 7 का गुणज है, तो 7 का ही गुणज मिलेगा ऊपर। तो यहाँ पर फ्रैक्शन 1/8 बन रहा है, तो अगर डिस्काउंट निकालोगे तो 7/8 और 7/8 होगा, नहीं होगा, तो 7 यहीं पर मिलेगा, ना यहाँ पर मिलेगा, ना यहाँ पर मिलेगा, ना यहाँ पर मिलेगा, तो 3 तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म है, 7 का गुणज ही आंसर होगा। यही टिक कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चेक कर लेते हैं भाई, 1920 से निकाल लेते हैं। तो यहाँ काटोगे तो 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, और यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 49 तिया कितना हो जाएगा, 49 गुणे ये हो जाएगा 49 तिया कितना होगा, 47, 147, ये जीरो यही आ रहा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे सारे सवाल। चलिएगा भैया, बढ़िया सवाल है। वस्तु डी का लाभ प्रतिशत और मार्कअप जो है, कह रहा है कि प्रतिशत क्रमशः 10% और 20% है। देखो भैया अब ध्यान से समझते रहिएगा। तो वस्तु डी पर बेचते समय दुकानदार द्वारा दी गई छूट ज्ञात कीजिए। भैया बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। वस्तु डी, और वस्तु डी का हमारा अगर देखा जाए तो वस्तु डी का हमारा सेलिंग प्राइस है कितना, तो सेलिंग प्राइस वस्तु डी का कितना है, तो 1650 है। तो कहेंगे ठीक है सर, डी का सेलिंग प्राइस जो है एसपी, डी का जो है एसपी कितना है, 1650 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो डी का एसपी कितना हो जाएगा भैया, 1650 हो जाएगा। तो डी का एसपी कितना हो जाएगा, डी का एसपी हो जाएगा, यहां पर देखो 1650 होगा मेरे भाई, होगा नहीं होगा। अब कह रहा है कि डी का लाभ प्रतिशत और उसका जो है क्या है,
लाभ प्रतिशत और उसका क्या दे रखा है, मार्कअप प्रतिशत दे रखा है। मतलब भैया ये मार्कअप प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो एक बात बताओ, इसका सीपी निकालें तो सीपी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1650 गुणे 10% का लाभ परसेंट है, तो गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 पचे 55, 1500 रुपए का ये होगा। होगा नहीं 1500 रुपए का। अच्छा भैया, मार्कअप परसेंट का मतलब है कि मार्केट प्राइस में 20% की अगर जो है कह रही है कि मार्कअप प्रतिशत कितना है उसका, तो इससे 20% इंक्रीज करके लिखा हो गया होगा, नहीं लिखा गया होगा। तो कह दें सीपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से समझते रहिएगा, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1500 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना 120 बटा कितना 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 दोनों कट गए, गुणा करा देंगे 12 से, 15 दूनी 30 और 15 एक कम 15 और 3 18 और 1 0, 1800 रुपया हो गया। अब आप देख लो कितना बढ़ा के रखा गया, इतने का बेच रहा है और इतना जो है मार्केट प्राइस आया है। तो आप देख लो दुकानदार ने छूट कितने रुपए की दी थी, फटाफट देख लेंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचा भैया, 200, मतलब कह सकते हैं 150 रुपया बचा, 150 रुपए की छूट दी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा भैया, वस्तु डी का विक्रय मूल्य जो है क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य वस्तु ए के विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो वस्तु डी का विक्रय मूल्य कितना है भैया, वस्तु डी का विक्रय मूल्य, तो वस्तु डी का विक्रय मूल्य 1600 आया है। कितना आया है, 1650, 1650। वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो ए का भैया कहां से, यहां से 1200, 1 2 3 है, तो 1260 हो जाएगा भैया, 1260 है, 1260 है। तो ए के विक्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भैया, देखो घटाओगे 0, यहां से बचा 15 में से 9 बचा, यहाँ पर फटाफट देखेंगे तो यहाँ पर 15 12 3 15 हो जाएगा, गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, किससे भैया, इससे पूछ रहा है ना, ये हमारा निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये काट देंगे भैया, 3 से कट रहा, 13 3 39, 3 चक्को 12, 3 दूना 6 कट रहा है, नहीं कटा भैया, बिल्कुल कटा। ये देखो भैया 21 कह सकते हैं, यहाँ कितने से कट जाएगा, 21, 2 से काटोगे 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, 13 पचे 65, 13 पचे 65 बटे 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63, सब 3 से हैं, 21 तिया 63, बचा कितना मेरे भाई, तो बचा कितना 20 पॉइंट, क्या हो जाएगा 20, और 20 21 से छोटा है तो क्या है 0 बार जाएगा, तो 0 इसी में लगा, 30.89%। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे बना लेंगे हम लोग। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि वस्तु ए, वस्तु सी और वस्तु डी का एक साथ विक्रय मूल्य का औसत क्या होगा। तो ए का भी कितना निकाला 1260 ए का, और वस्तु सी की बात करते हैं तो वस्तु सी में कितना है हमारे पास, तो वस्तु सी का हम लोग फटाफट डाटा निकाल के रखे हैं। तो वस्तु सी का है 1470 और वस्तु डी का हमारे पास कितना है 1650। तो कहेंगे 1470 और 1650 मेरे भाई जोड़ लेते हैं और बटे में इनका एवरेज 3 लगाएंगे क्योंकि 3 संख्या है हमारे पास। जोड़ लेते हैं सबको, 7 5 12, 12 6 18 हो गया, नहीं हो गया, 6 4 10, 10 2 12, 1 13, ठीक है, 3 और 1 4 और बटे कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 और 3 छाक 18, 1460 मेरे भाई आंसर हो जाएगा 1460, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल सारे आने वाले एग्जामिनेशन में, और सारे जब जब सवाल आया है तब तब बैंक का सवाल आया, बैंक की डीआई, ये सब आईपीपीएस एसबीआई आईपीपीएस किसी की भी बैंक की है डीआई, और यही इतनी खतरनाक डीआई आने वाली है आपके एग्जामिनेशन में मेरे भाई। देखो भैया क्या दे रखा है, यदि वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए और वस्तु ई के विक्रय मूल्य के औसत का 80% है। देखो भैया ध्यान से देखो, वस्तु ए कितना है तो 1260 मेरे भाई 1260 है,
और फिर कह रहा वस्तु ई, वस्तु ई कितना दे रखा है पूरा, तो वस्तु ई का भैया कितना हो जाएगा, वस्तु ई का हमारे पास कितना हो जाएगा भैया 1510, कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा, 1520। ठीक है मेरे भाई 1520 हो जाएगा ई का। ठीक है, अच्छा भैया 1520 ये विक्रय मूल्य का औसत, विक्रय मूल्य का औसत निकाल लिया दोनों का भैया, ये एवरेज निकल आया, जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 2780 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बटे 2, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 1390 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वस्तु बी का लागत मूल्य ए और बी जो है ए और ई के विक्रय मूल्य के औसत का 80% है, इसका 80% निकाल दो भैया, बटे में ये आ जाएगा, तो क्या हो गया बटे में 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कह सकते हैं 8 नाम 72 और 8 तिया 24, 24 7 कितना हो गया, 24 7 कितना हो गया 31, 31 हो गया नहीं हो गया, और 8 3 11 हो गया, 1100 कितना हो गया, यहाँ पर 1112 ये आ गया हमारा क्या सीपी निकल आया, किसका सीपी निकल आया बी का। और बी का भैया अर्जित लाभ ज्ञात करना, तो बी की सेलिंग प्राइस कितनी है भैया, देखो ध्यान से कितना है भाई 1 2 3 4, तो क्या कह सकते हैं 4 है तो कह सकते हैं 1500 कितना भाई मेरे 1580 है, 1580, तो 1580 है इसकी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 1580 है, सेलिंग प्राइस 1580। कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो बचा कितना हमारे पास 8, यहां भैया बचा 6, और यहां बचा भैया कितना हमारे पास 4, इतना गुणे 100 भैया, गुणे 100, हमें खाली मूल्य ही बताना है, तो यही प्रॉफिट आ गया मेरे भाई, 468 परसेंटेज नहीं बतानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे लगा करके चले आएंगे गजब तरीके से, बहुत गजब की डीआई थी और बहुत गजब तरीके से हमने डीआई कंप्लीट की मेरे भाई, दूसरी डीआई। चलिएगा भैया, नीचे दिए गए पाई चार्ट में जून में 5 अलग अलग शहरों के जो है क्या है दिया गया है कि उस रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, जो वहां पर रह रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, उनकी जो है संख्या दे रखी है मेरे भाई। अब ये देखो पूरा है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, जयपुर है, लखनऊ दे रखी है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये 100% बराबर हमारे पास कितना है, तो 100% बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 32,000, तो कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास कितना है 320 है, निकल आया 320। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सारी सबकी निकाल सकते हैं अलग अलग। चलो भैया अलग अलग निकाल लेते हैं फटाफट। चलो भैया क्या है, इसमें गुणा कराएंगे 320 की, तो गुणा हो जाएगी 320 की, बिल्कुल हो जाएगी। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 45 3 48, भैया ये 4800 आ गए। यहाँ 15 दूनी 30, 15 भाई यहाँ पर 22, 15 से नहीं कराएंगे, यहाँ पर 320 की गुणा कराएंगे मेरे भाई, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और 22 तिया 66 और 66 और 4 कितना हो जाएगा 70 मेरे भाई, ये इसका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझते रहिएगा तभी बनेगा। यहाँ पर गुणा कराएंगे 320 से, तो क्या हो जाएगा 23 दूना 46 का 6 हासिल बचा 4, 23 तिया 69 और 4 73 हो गया मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास, इतना यहाँ पर आया। ठीक मेरे भाई, चलिएगा यहाँ पर गुणा कराएंगे किससे, 320 से गुणा करा देंगे भाई। तो यहाँ 320 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38 के 8 हासिल बचे कितने 3 बचे भैया, और 19 तिया 57 और 3 कितना हो गया 60 हो गया मेरे भाई, 60 हो गया, ये हो गया। अब यहां पर गुणा कराएंगे 32 से 320 से, तो 21 दूना 42 के 2 हासिल बचे 4 और 21 तिया 63 4 67 मेरे भाई, ये निकल आया आपका डाटा निकल के आया है। अब इसी डाटा पर आपको सारा काम करना है। ठीक है, ऐसे डाटा हमें डिफाइन कर लेने हैं, तभी ये जल्दी से सवाल आप बना पाएंगे। ठीक मेरे भाई, चलिएगा, चेन्नई में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
कोलकाता में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो चेन्नई और कोलकाता की बात करते हैं। तो चेन्नई में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो चेन्नई रेड कलर का है ये देखो, और इसमें व्यक्ति कितने हैं 7360 हैं। 73 तो 60 चेन्नई में जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं 7360 जा रहे हैं, 7360। ठीक है, ये आ गए आपके चेन्नई के। ठीक, अब कह रहा है कोलकाता। कोलकाता में कितने आपके जो है, तो इस कलर क्या है भाई कोलकाता में, कोलकाता में है भैया 6080, और ये आपका जो है देखने को मिलेगा कैसा, ग्रीन कलर का ये वाला। तो कितना है 6080 कह सकते हैं, ये है हमारा कोलकाता का। ठीक, अब कह रहा है कि कोलकाता में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो भैया अधिक है, कम तो है नहीं। अधिक कितने हैं, तो 0, 8 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, और 72 मतलब 1200 बचा, नहीं बचा, बिल्कुल बचा। गुणे 100 किससे बता रहा है, कोलकाता वाले से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नीचे 6080 हो जाएगा मेरे भाई। ये 0 से ये 0 कट गया, नहीं कट गया, 4 से काटेंगे तो 15 चक को 60, 4 दूना 8, और 4 से काटोगे 4 दूना 4 तिया 12, 4 दूना 8। कट गया, नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया भाई मेरे, बिल्कुल। अच्छा भाई 4 से काटोगे फिर से 4 अट्ठे 32, फिर 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, कितना बचा 4 अट्ठे 32, 19 दूना 38, और 2 से काटोगे 2 चक्कू 8, तो कह सकते हैं 400 बटा 19 हो गया। तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 बचा कितना मेरे भाई, तो बचाएंगे, बचा कितना 2 बचा मेरे भाई, 2 बचा, एक बार जाएगा, और 21 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो कितना हो जाए 21.05% मेरे भाई, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे लगा करके चले आएंगे सारे सवाल। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से गजब तरीके से। कह रहा है कि लखनऊ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पुणे और क्या है, पुणे और जो है चेन्नई जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग का प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई। चलो भैया, पुणे जाने वाले, लखनऊ जाने वाले, भैया लखनऊ कितने जा रहे हैं, तो लखनऊ जाने वाले, तो लखनऊ हमारा कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है भैया लखनऊ वाला, ये वाला लखनऊ वाला है। तो लखनऊ में है कितने भाई, तो लखनऊ में हमारे पास कितने हैं, कितने 4600 लोग जा रहे हैं लखनऊ के, 4600 लोग, 4600 हैं, कहेंगे हाँ सर, गुणे 100। अब कह रहा है कि पुणे और चेन्नई में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के योग का कितना परसेंट है। तो भैया हमारे पास कौन से बता रहा है, पुणे और चेन्नई, पुणे और चेन्नई हमारे पास कितना है इनका योग, पुणे और चेन्नई का योग अगर करें तो ये देखो, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 0, ये 10 का 0 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये 14, 14,400, कितना 14,400 हो जाएगा मेरे भाई। तो 14,400 ये हो गया, 14,400 यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो 14,400 हो गया भाई मेरे, 14,400 इतना ही तो हुआ, बिल्कुल मेरे भाई इतना हुआ। ठीक है, क्योंकि 7,000 वो है, ठीक है 14,000 हो गए, और वो 300, और वो मिला करके इतना हो गया। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये 0 से ये 0 कट गए भाई मेरे, 0 0 कट गए, दोनों कट गए, नहीं कट गए। अच्छा ये देखो 12 से कट रहा है, तो क्या 12 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा। या फिर छोटी संख्या से काट लो आप, 3 से काट लो, 6 4 10 नहीं कटेगा 3 से। ठीक है मेरे भाई, 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20 मेरे भाई, और 4 तिया 12, और 4 छंग 24, 2 से काटोगे 18 दूना 36, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, और 2 पंचे 10, 2 सते 14, और 2 पंचे 10, ये आ जाएगा भैया 578/18, 18 तिया 54 होता, 18 तिया 54 होता, बचा कितना मेरे भाई 54 3 57 भाई मेरे, ये हो गया 38, 18 दूनी 36, 2 बार 32 पॉइंट के अनुसार है, तो 32.56 हो जाएगा, 5-6% मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनाते चलना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पुणे और चेन्नई में जाने वाले पुरुष और महिलाओं का रेशियो दे रखा है भाई मेरे। तो पुणे में अगर कहें, पुणे में जो है पुरुष और महिलाएं, मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा, तो 2 अनुपात कितना, 3:2 दे रखा, 3:2 दे रखा भाई। और यहाँ चेन्नई में कितना दे रखा मेरे भाई, चेन्नई में दे रखा 9:7 दे रखा, मेल और फीमेल का रेशियो मेरे भाई, इतना दे रखा है। कहेंगे हाँ सर। अब पुणे और चेन्नई में जाने वाली महिलाओं की संख्या का योग ज्ञात करो। आराम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, फीमेल्स की संख्या का योग ज्ञात करना है, आराम से निकाल लेंगे। तो पुणे में जा कितने लोग रहे हैं, तो पुणे में टोटल जा रहे हैं कितने लोग, हमारे पास 7040 लोग हैं। तो 7040 लोग पुणे में जा रहे हैं, तो 5 यूनिट बराबर 7040 लोग हैं। तो 5 से काटोगे 14 पंचे 70, 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना आया। फीमेल्स निकाल लेते हैं। फीमेल 2 यूनिट, 2 इंटू 14 0 8 हो जाएगा। 14 दूनी 28 हो जाएगा और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2816 आ गई यहाँ पर फीमेल। अच्छा भैया, चेन्नई में टोटल कितने लोग थे, तो चेन्नई में टोटल हमने पढ़ा था कि जो है 7360 थे। कितने थे, 73 तो 60 थे, निकाले थे हमने। 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 यूनिट बराबर 7360। 16 से काट लो, 16 दिया 48, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, 16 पंचे 80 हो जाता, नहीं हो जाता, तो 16 चक्कू 64 हो जाता है। यहाँ पर बचा कितना मेरे भाई, तो 64 है, 6 3 9 बचा, 16 छाक 96 बचा, 96 हो गया। तो कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारे पास 460 है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर 7 गुणे कितना, 460 है, गुणा कर देंगे। 7 छंग 42 का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 चौक 28, 28 4 32 हो जाएगा मेरे भाई, इतना हुआ। अच्छा देखो, यूनिट डिजिट यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, तो 6 यूनिट डिजिट वाला आएगा, ना ये है ना ये है ना ये है, आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6036 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। यदि जून में जयपुर और लखनऊ में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है मेरे भाई, पिछले महीने के समान शहरों में जाने वाले व्यक्तियों की तुलना में 20% और 6.66% अधिक है, तो मई में जयपुर और लखनऊ में जाने वाले कुल संख्या क्या होगी भाई मेरे। देखो भाई, लखनऊ और जयपुर के लोगों की संख्या पहले पता करो। तो लखनऊ के कितने हैं हमारे पास, लखनऊ के हमारे पास हैं कितने, 4600। लखनऊ के कितने हैं, लखनऊ के हैं 4600 लोग लखनऊ के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जून में और फिर उसके बाद हमारा कौन सा है, लखनऊ के बाद जयपुर। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में कितने निकाले थे हमने, यहाँ देखो जयपुर पर्पल कलर का है और कहते हैं 6720 निकाले थे। तो जयपुर के हमारे हो जाएंगे 6720 हो जाएंगे। अच्छा भैया, पिछले महीने में कितना कम है, इतना और इतना अधिक है मेरे भाई, इतना और इतना अधिक है। मतलब कह सकते हैं कि भैया ध्यान से समझिएगा, बहुत तभी लगेगा सवाल, वरना नहीं लगेगा। कुल संख्या आप बतानी है हमें मई के महीने में कुल संख्या निकालनी। तो यहां से फिर से देखिएगा, लखनऊ में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पिछले महीने में समान शहरों में जाने वाले व्यक्तियों की तुलना में इतने और इतने % अधिक है। अच्छा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो कहेंगे सर 1/5। तो यहाँ 4600 गुणे क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा प्लस। जयपुर के कितने हैं, तो यहाँ पर 6.66, 16 छाक 96 होता है, 16 छाक 96, तो कह सकते हैं 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 6 सही 2/3, मतलब 6 3 18, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 1/100, तो 20 पंचे 100, 5 3 15, 1/15 है। तो यहाँ पर अब कर लेते हैं हम लोग। तो मई के महीने में हमारा, मई में जो है लखनऊ का 46, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे भैया सर 6 बढ़ा है तो 6/5 हो जाएगा। और प्लस ये जो जयपुर का है हमारा 6720, और इसका बढ़ के हो जाएगा 16 बटे कितना 15। 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60,
72 बचा, 15 चक्कू 60 और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 और 2 बचा, 5 दूनी 10 कट जाएगा भैया, गुणा करा लेते हैं। ये 0, 6 दूनी 12 और 6 नाम 54 हो जाएगा, 54 एक कितना हो जाएगा 55। ये हो गया मेरे भाई। 16 अट्ठे 128 का 8 हो जाएगा, बचा मेरे भाई 12, 16 चक्कू 64, 12 कह सकते हैं 64 और 12 हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा तो कहेंगे 76। बचा कितना मेरे भाई 7 बचा मेरे भाई, 16 चक्कू 64 और 64 और 7 कितना हो गया तो 64 7 71 हो गया मेरे भाई, इतना आया। ठीक है, इतना आया हमारे पास। जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना हो जाएगा भाई मेरे, कह रहा है कि भैया यहाँ पर लखनऊ और जाने वाले संख्या की कुल योग क्या होगा भैया, कुल योग बताना है। तो कुल योग कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 किसी में है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है, तो कह सकते हैं हमारा नन ऑफ दिस, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा भैया। चलिएगा आगे चलते हैं। चेन्नई, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का औसत ज्ञात करो। तो सबका जोड़ लो और औसत निकालो फटाफट। चलो तो देखो फटाफट सबको जोड़ो, यहां से जोड़ लो तब भी आ जाएगा औसत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चेन्नई कितना है तो बताएंगे, चेन्नई सर है हमारा रेड वाला 23% प्लस, चेन्नई 23 आया। कोलकाता कितना है तो कोलकाता हमारे पास ग्रीन वाला 19 है। और हमारे पास जयपुर कितना है तो जयपुर हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर कितना हमारे पास आगे देखेंगे तो हमारे पास लखनऊ ये हमारा 15 है, लखनऊ 15 है मेरा, लखनऊ 15 है। देखो मेरे भाई इतना हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे भाई हो गया। बटे में कितना 1 2 3 4 है तो 4 बटे में रखेंगे तो जोड़ लेंगे सबको। तो यहाँ पर कितना हो गया भैया 9 1 10 10 5 15 3 18 का 8 हासिल बचा कितना 1 बचा मेरे भाई, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7 बटे 4, 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4 4 3 बचा मेरे भाई। तो या फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं 4 से ऐसे करो, यहाँ 320 से गुणा करा दो मेरे भाई। करेंगे तो 4 से क्या हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 8 से गुणा कर लेंगे, 8 अठाई 64 का 4 हासिल बचा 6 और 8 सती 56 और 56 6 कितना हो गया तो 56 6 62 हो गया मेरे भाई। तो 62 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बना देना है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा मेरे भाई चलते हैं अगली डीआई की और बहुत प्यारी डीआई है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि नीचे दिया गया लाइन ग्राफ है, 5 अलग अलग शहरों में डॉक्टरों की जो है संख्या का प्रतिशत तथा महिला डॉक्टरों की जो है संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है भैया। तो जिसमें से डॉक्टर कुल कितने हैं तो डॉक्टर कुल कितने हैं भाई, देखो फटाफट जल्दी से बता दो। तो डॉक्टर कुल है 3600 और महिला डॉक्टरों की कुल संख्या है 1500 मेरे भाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल डॉक्टर ऑफ परसेंटेज हमारी ब्लू कलर की लाइन है। और भैया फीमेल्स डॉक्टर्स की बात करते हैं तो फीमेल्स डॉक्टर रेड कलर की लाइन है, ये दिखाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कह दें कितना बीच में अंतर है तो अंतर है कितने का भैया, कितने का अंतर है बताओ फटाफट जल्दी से। तो कितने का भाई, कितना बढ़ा 2 बढ़ा तो ये हो जाएगा भाई, ये 22 है तो ये 23 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 23। तो इस टाइप से देख लेंगे हम लोग। एक चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि शहर ओपी और क्या है, ओपी और क्या दे रखा है क्यू में पुरुष डॉक्टरों का औसत ज्ञात कीजिए। भैया ध्यान से समझो तभी लगेगा सवाल, ठीक है। सबसे पहले तो हम ओ में जाते हैं। ओ में देखो टोटल कितने हैं तो टोटल हमारे पास 20 और कह सकते हैं 21%। यहाँ पर ओ में 21% है हमारे पास टोटल डॉक्टर। तो हम कह दें भाई मेरे 21%, ये सारे 1% निकाल के देखो फटाफट, अभी पता चल जाएगा। सारे डाटा बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखो एन में भैया 18%, एन में 18% और यहां पर भैया देखो 22%। यहां पर कितना है 22%। हम इसकी बात कर रहे हैं, टोटल डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं ब्लू कलर का। यहाँ पी में कितना है तो पी में हमारे पास 19% है, पी में 19% है। और यहाँ पर देखेंगे क्यू में हमारे पास, तो क्यू में कितना है तो क्यू में हमारा आ जाएगा 20%।
क्या टोटल जोड़ने पर 100% बन रहा है क्या, फटाफट देख लेते हैं। तो देखो भैया यहाँ पर 20 20 40 20 60 हो गया, 60 हो गया, 60 20 कितना हो गया, 60 20 80 20 100 हो गया। तो 100% जो टोटल डॉक्टर है वो कितने पीछे हमने बताए थे, टोटल 3200 डॉक्टर बताए थे। कितने बताए थे भैया, 3600 डॉक्टर बताए थे। टोटल डॉक्टरों की संख्या देखो यहाँ पर, जो पहले डाटा जो पढ़ाया हमने 3600 बताया, टोटल डॉक्टर नहीं बताया। तो अब देखो यहाँ पर 100% बराबर हमारे पास है 3600। 3600 डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा, 3600 कह सकते हैं 1% बराबर 36, 1% बराबर 36 आया नहीं आया। अच्छा भैया ऐसे ही हम इसका भी देख लेते हैं, ये 23 हो गया फीमेल 23%, ये हमारा कितना हो गया 18, मतलब कह सकते हैं 17 हो गया, तो ये 40 हो गया, जोड़ के देखते रहो फटाफट। और ये हमारा जो है ओ का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 20% है, 60 हो गया मेरे भाई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई मेरे 22 हो जाएगा, ये भी हो गया 100%। तो 100% बराबर जो फीमेल्स वाली हैं, तो 100% बराबर कितनी हमारे फीमेल्स डॉक्टर्स हैं, तो फीमेल डॉक्टर हमने बताई थी 1500। कितनी बताई थी, 1500 बताई थी। तो ये और ये कट गया, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर 15। ध्यान से समझते रहिएगा। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, डाटा क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। देखो इसमें डाटा क्रिएट करेंगे या फिर डायरेक्ट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डाटा क्रिएट कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो टोटल डॉक्टर की बात करते हैं, तो यहां पर बना लेते हैं एक टेबल बनाते हैं, टोटल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर की बात करते हैं, तो टोटल डॉक्टर, और फिर नीचे बना लेंगे मेल डॉक्टर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 18 छक्का 108 हो जाएगा, तो 108 का मतलब 8 हो जाएगा, 10 बचा है, 18 तिया 54, 10 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा मेरे भाई, टोटल हो गया। अच्छा भैया 20 हमारे पास 17 जो है क्या है, पहला है, तो कह सकते हैं 15 सती 105 का 5 हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना 10, और 15 एक कह सकते हैं 15 एक कम 15 10 25 हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। ठीक, अब घटा देंगे तो यहाँ बचा कितना 3 मेरे भाई, यहाँ 14 9 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 3 बचा, इतना आ गया हमारे पास एन में। अब आगे हम लोग चलते हैं, एन के बाद ओ चलते हैं, ओ पर आएंगे, तो ओ में देखो क्या दे रखा है, 21 टोटल यूनिट है, 21 है, तो 36 एक कम 36 का 6 हासिल बचा, कितना 3 मेरे भाई, और 36 गुना 72 और 3 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, इतना आया मेरे भाई, इतना आया बिल्कुल। अब देखो फीमेल्स देखें तो 15 दूनी 30, 300 है पूरे, 300 घटाओगे, यहाँ 6 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 बचा, इतना बचा। ठीक है, इतना हुआ। और उसके बाद पी की तरफ चलते हैं, पी। ठीक है, पी के बाद क्यू है हमारा, लास्ट बचा है, डाटा तैयार हो जाएगा, उसके बाद बहुत कम टाइम लगेगा, डाटा में जो कुछ टाइम लगने वाला है मेरे भाई, जो कुछ डाटा में टाइम लगेगा। ठीक है, 19 से करेंगे तो 19 छक्का कितना हो जाएगा, 19 पंचे 95, और 19 छक्का कितना हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा। 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114 का 4 हासिल बचा 11 मेरे भाई। 19 तिया 57, और 57 और 11 हो जाएगा कितना मेरे भाई, 57 एक 58, 58 10 कितना हो गया भैया 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल मेरे भाई। 18 से करेंगे, 18 से फीमेल डॉक्टर निकालेंगे, तो 15 8 120 का 0 हासिल बचा 12, 15 12 27 हो गया मेरे भाई, 15 12 27, ये घटाएंगे तो 4 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, इतना आया मेरे भाई। क्यू में देखेंगे तो 22, 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 36 दूना 72 69 हो गया, टोटल बराबर है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में क्या है भाई, बराबर है। देखो भाई यहाँ पर देखो 20 हमारे पास, सॉरी ये जो है यहाँ पर नहीं करना है, वो रेड वाले हैं। ठीक है, वो रेड वाले वो फीमेल वाले, 20 से करोगे, 20 से 36 दूना 72 720 हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 22 है, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33 हो जाएगा, ये घटाओगे 0, 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 6 3, इतना आया मेरे भाई। इतना डाटा क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया डाटा। ठीक मेरे भाई, अब क्या कह रहा है, कौन से डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर चाहिए, ओ के पुरुष डॉक्टर कितने, यहाँ पर देखो ओ में पुरुष डॉक्टर कितने 456 प्लस हमारे पास पी में पुरुष डॉक्टर कितने हैं 414,
414 मेरे भाई प्लस, और हमारे पास क्यू में पुरुष डॉक्टर कितने हैं 390, 390 जोड़ दो, एवरेज निकाल दो। अब कुछ है सवाल में? कुछ भी नहीं है मेरे भाई। 6 4 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखो 9 1 10, 10 5 15, 1 16 का 6 हासिल बचा कितना मेरे भाई 16 का 6 हासिल बचा 1 मेरे भाई। ठीक है, 4 4 8, 8 3 11, 1 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12, 3 दूना 6 आ जाएगा भैया 420 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे फटाफट आप बनाते चले जाएंगे। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की और बहुत प्यारा सवाल है। शहर में महिला डॉक्टरों की संख्या और सभी 5 शहरों में पुरुष डॉक्टरों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है भैया? सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ लेते हैं। शहर में भैया जो है टोटल सभी शहरों में महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर जोड़ेंगे 5 5 10, 10 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 मेरे भाई। टोटल योग निकाल लेते हैं 10 का 0, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 4 19 और 1 20 मेरे भाई। क्या हो जाएगा 20 का 0 हासिल बचा कितना 2 बचा मेरे। 3 2 5, 5 5 10, 10 5 कितना हो गया 15, 1500 क्या है भैया फीमेल डॉक्टर्स है मेरे पास। फीमेल डॉक्टर्स निकली। फीमेल डॉक्टर्स पहले भी योग हमारा 1500 था नहीं था? अच्छा भैया यहाँ देखो पुरुष 7 3 10 और 10 20, 20 का 0 हासिल बचे कितने हासिल बचे मेरे भाई अगर 1500। अब देखो दिमाग लगाओ 1500 फीमेल डॉक्टर, टोटल 3600 है, टोटल 3600 है। तो आप मेल डॉक्टर नहीं डायरेक्ट निकाल सकते हो। फीमेल डॉक्टर देखो भैया हमारे पास फीमेल डॉक्टर कितने हैं 1500, तो मेल डॉक्टर कितने हो जाएंगे टोटल? मेल डॉक्टर 3600 माइनस 1500 तो बचा 0 0, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर 2, 2100 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यहाँ पर शहर n है मेरे भाई, n देखो ध्यान से समझो n है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तो हो जाएगा हमारा कितना 255। n में कितना है देखो भाई 255, हमें तो याद है अभी तक। देखो भाई n में कितना है, n में देखो भाई 255 फीमेल डॉक्टर है नहीं है? तो भाई फटाफट लगा लो, चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। n में कितने हैं 255 है। ठीक है, तो यहाँ पर 255 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे 2100 मेरे भाई 2100। ये 0 से 0 दोनों कट गए, नहीं कट गए? कट गए, बिल्कुल कट गए भाई मेरे, बिल्कुल। अब भैया 3 से काट लो, तो 3 से काटोगे 3 8 24, 3 5 15, 3 से काटोगे 3 7 21, 7 से काटोगे तो 12 7 84, 12 7 84 होता है तो 12 पॉइंट को समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 14% मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे। शहर आर में पुरुष और महिला डॉक्टरों की संख्या, देखो शहर आर में पुरुष और महिला डॉक्टरों की संख्या कितनी है टोटल? पुरुष और महिला डॉक्टरों की संख्या क्या कह रहा है शहर आर में? तो शहर आर हमारे पास है क्या? नहीं है भैया। ऐसे बता रहा है किसी के साथ रिलेशन होगा उसका। अब देखो ध्यान से समझो, शहर क्यू में पुरुष और महिला डॉक्टरों की संख्या में क्रमशः इतने परसेंट और इतने परसेंट अधिक है। तो शहर आर में जो है तो क्यू में देख लेते हैं, तो क्यू में कितने कितने हैं फटाफट निकल आएगा भैया। तो क्यू में 330 फीमेल है और 390 मेल है। ठीक है, 330 फीमेल है और 390 क्या है मेल है मेरे भाई। देखो फटाफट चलो, तो क्या करेंगे यहाँ पर 330 फीमेल, इसमें वृद्धि हो रही 20% की, तो 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, तो 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये फीमेल्स वाले हैं, मेल वाले मेल डॉक्टर्स की बात करें तो 390 है, तो 390 गुणे यहाँ पर 13 बटे कितना हो जाएगा 13 बटे भाई मेरे 10 हो जाएगा। यही होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये और ये कट जाएगा। 13 नामा 117 के साथ हासिल बचा 11, 13 3 39, 1 40, 10 50 हो जाएगा मेरे भाई। इतना हुआ और 5 छक्का 30 और कहेंगे 5 छक्का 30, 6 छंग 36 बचा 3, 6 छंग 36, 3 39 जोड़ देंगे मेरे भाई। 7 और 6 कितना हो गया 7 6 13, 13 का 3 यूनिट डिजिट किसमें है? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, एक ही हमारे पास बन रहा है 893 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई मेरे क्या है 893 योग आएगा इसका? फटाफट चेक करो, चलो 893 चेक करो फटाफट जल्दी से।
जल्दी से चेक करो। 893 योग नहीं आएगा क्योंकि जो है नन ऑफ दीज भी आंसर ऑप्शन है, तो जोड़ लेंगे तो 7 और 6 13 और 7 बचा 1, तो क्या हो जाएगा 0 3 और यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा। देखो भैया 800 कितना आ गया, 803 आया भाई, नहीं भाई मेरे एक शेष बचेगा, 903 आया, तो 903 तो कोई ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो पूरा लास्ट में जोड़ के देखना, नहीं तो फिर वो जो है गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जल्दी में लगा देंगे ऐसे। चलिएगा मेरे भाई, अगला सवाल है, शहर एम और एन में पुरुष डॉक्टरों की संख्या के योग का जो है, कह रहा है पुरुष डॉक्टरों की संख्या के योग का भैया, तो एम और एन में पुरुष देखने हैं, और कह रहा है एम और एन में महिला डॉक्टरों की योग का रेशियो ज्ञात कीजिए, अनुपात क्या होगा मेरे भाई, अनुपात पूछ रहा है भैया, ध्यान से समझो सारी चीजें। तो एम और एन में पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर का सबसे पहले तो लिख लेते हैं कितने और कितने हैं भैया। तो देखेंगे एम और एन में पुरुष डॉक्टर महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर है 447 और 393, 447 और 393 भाई मेरे, 447 393, 447 और 393, 447 और 393, ये मेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है। अब हम फीमेल डॉक्टर की बात करते हैं, तो फीमेल डॉक्टर हमारे पास कितने हैं, किसमें, एम और एन में, तो एम और एन में कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ पर 345 और कितने हो जाएंगे, 345 और कितने हो जाएंगे, चेक करो फटाफट, 345 और 200 कितने, 255, 345 और 255 हो जाएंगे। तो फटाफट हम लोग लिख देंगे 345 और 255, 345 प्लस 255, जोड़ लो भाई मेरे, 7 3 10, 9 4 13, कितना हो जाएगा 13 1 14, और यहाँ पर 4 3 7 1 8 मेरे भाई, यहाँ 0, यहाँ 5 4 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5 और कितना हो जाएगा 1 6, 0 से 0 कट गया, 12 सती 84, 12 पंचे 60 मेरे भाई, 7:5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से ऐसे सारे सवालों को तोड़ते चलेंगे, गजब तरीके का सवाल है, ध्यान से देखिएगा भैया। शहर क्यू और शहर जो है पी में दिन में पाली में काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या का जो है क्या कह रहा है, संख्या दे रखी है, और रात पाली में काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या का अनुपात दे रखा है। देखो भैया, ये पहला शहर है, ये दूसरा शहर है, तो दिन की पाली में काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या का योग ज्ञात करो। कुछ भी नहीं है, दोनों शहर के अलग अलग योग करके लिख लीजिए शहर, टोटल दोनों शहर के हैं कितने कितने, तो टोटल दोनों शहर के हैं कितने, देखो ध्यान से समझो फटाफट, 756 और 684, 756 और 684 है भाई मेरे, 756 और 684, 756 और 684 है, ये ओ, ये भाई मेरे पी है और ये ओ है, ठीक है, इतना दे रखा। अच्छा भैया, हमारे ओ में देखो दिन और रात में काम करने वाले, डे और नाइट में, 7 5 कितना हो गया 12, 12 यूनिट बराबर हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 756 हो गए, तो 12 से काटेंगे, 12 छंग 72 और 12 तिया 36, 1 यूनिट बराबर यहाँ आ गया, यहाँ देखो 19 हो गया, 19 यूनिट बराबर हमारे पास 684 हो जाएगा यहाँ पर, तो 19 से काटोगे तो 19 तिया 57, 57 मतलब क्या बचा 11, 19 छक्का 114 होता है, 19 छक्का 114 मतलब क्या होगा 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 36 आ गया मेरे भाई। इतना आया नहीं आया, कहेंगे हाँ सर इतना आया है भाई। अब कह रहा है कि पहले यहाँ पर दिन में काम करने वाले डॉक्टर और फिर रात में काम करने, दिन में यहाँ पर बताना है दिन ही वाले, तो यहाँ 7 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ 7 से गुणा दिन वाले, और यहाँ पर 9 से, यहाँ 10 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 10 से, तो 10 से गुणा करोगे तो 360 ये हो जाएंगे, और 7 से यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, और 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, 42 और 2 44 हो जाएगा, 42 2 44 हो जाएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर एक ही है, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं जोड़ के, पिछली बार की तरह गड़बड़ हो जाए 4 3 7 1 8, मेरे भाई कोई गड़बड़ नहीं है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे। चलिएगा मेरे भाई, ये अपना सेट हुआ कंप्लीट, बहुत जबरदस्त तरीके का सेट था, बहुत प्यार से सारी चीजें बनी हैं,
और इतनी ही जबरदस्त तरीके का सेट अगले भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप ही देखें इस सेट को। और इस बार 25 नंबर का जो पूरा मटेरियल है वो यहां से मिलने वाला है पेट का। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।